फलों और सब्ज़ियों की ग़िज़ाइयत जो है उनके छिलकों में होती है, इसलिए करेलों को मैं छीलती नहीं हूँ। सिर्फ़ मैं उनको छिलकों समेत काट के धो के उनको छिलकों समेत काट के पके हुए बीज जो हैं वो निकाल देती हूँ। इस तरह से यूँ पके हुए बीज मैं निकाल देती हूँ, और जो सॉफ्ट वाले बीज होते हैं ना, इस तरह से उनको मैं इसी तरह रहने देती हूँ जैसे कि ये हैं। ठीक है। हाँ, अलबत्ता पके हुए बीज मैं ज़रूर निकालती हूँ। आज मेरा इरादा था भुत करेले बनाने का, भरवे करेले बनाने का, लेकिन जब मैंने देखा तो करेले जो थे ना वो इस तरह नहीं थे कि मैं इसके भुत करेले बना सकूँ, क्योंकि सिर्फ 4 करेले थे। और 4 करेले तो पूरे नहीं होते ना, हर बंदा अगर एक एक करेला भी ले तो हमें कम से कम 8 करेले चाहिए थे। तो अब यहाँ से करेले मंगाना कोई इतना आसान काम नहीं है। कौन अब काला बाग जाए और फिर जाके उसको ले के आए। ठीक है, तो मैंने कहा चलो आज मैं करेले कीमा बना लेती हूँ। तो इसलिए मैं करेलों को काट के अब उनके पके हुए बीज निकाल रही हूँ, और ये देखें छिलकों समेत मैं करेलों को रखूँगी। एक तो इनकी ग़िज़ाइयत होती है, नंबर 2 मुझे अच्छे लगते हैं छिलके। जिस ज़माने में करेलों को खुरच के बनाया करते थे ना, ये सारे ऊपर से छिलके उतार के, तो मेरी अम्मी छिलकों को अलग से भुना करती थी। इतना मज़ेदार सालन बनता था कि मैं आपको क्या बताऊँ। इन करेलों को जो ऊपर से छिलके उतरते थे उनको घी में भून के निकाल लिया, फिर प्याज लाल किया, प्याज को निकाल लिया, फिर नमक मिर्च और नो टमाटर, नो दही, नथिंग, और मसाला भून के थोड़ा सा उसमें ये छिलका जो है ना वो डाल दिया, और साथ तला हुआ प्याज डाल दिया। ओहो हो, मैं क्या बताऊँ आपको, कितना मज़ेदार वो सालन बनता था। ठीक है, रबानी भाई कुछ बना रहे हैं, आलू गोश्त आई थिंक। तो मैंने कहा मैं करेले बना लेती हूँ, करेले कीमा, जो कि मेरा इरादा था भुत करेले बनाने का, लेकिन अब मैं सिर्फ करेले कीमा बनाऊँगी। ठीक। तमाम करेलों के मैंने बीज निकाल लिए हैं। जो बहुत सॉफ्ट बीज थे उनको मैंने रहने दिया है। करेले धो के उनको खुश्क करके, अच्छा, मुझे करेलों में हल्की सी कड़वाहट बहुत अच्छी लगती है। जब तक करेलों की हल्की सी कड़वाहट ना हो उसका मज़ा ही क्या। तो मुझे तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। और हैरत की बात सुने कि मुझे करेले गोश्त और या करेले कीमा हो या ख़ाली करेले हों, मुझे चावलों के साथ ये जो प्लेन राइस होते हैं ना, खुश्का चावल जिसको कहते हैं, वो बहुत मज़े के लगते हैं। सबको सुन के बड़ी हैरत होती है, करेले और चावल, लेकिन आप यकीन करें कि मुझे तो वो बहुत मज़े के लगते हैं, रियली। अब मैं इनको फ्राई करूँगी। लोग इनको नमक लगा के मल मल के धोते हैं, कई पानी धोते हैं ताकि करेलों की कड़वाहट निकल जाए। कुछ लोग तो मैंने देखा है नमक लगा के धूप में रखते हैं। ओ नो, मुझे तो करेलों की हल्की सी कड़वाहट बहुत मज़े की लगती है। जी, फ्राइंग पैन में मैंने तेल डाल के रख दिया है, और अब एक पीस में डाल के देखती हूँ तेल कितना गर्म हो गया। तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं डालती हूँ करेले, इनको करते हैं फ्राई। करेलों को धो के खुश्क कर लिया, फिर उसके मैंने ये रिंग्स काट लिए। ये करेले, ये हैं आधा किलो करेले। इनको करेंगे फ्राई, और जब ये फ्राई हो जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। छिलके इनके ऊपर हैं, बीज मैंने निकाल दिए हैं जो पके हुए बीज थे। ये काला बाग से करेले मैंने मंगवाए हैं, और जनाब जी अब इनको करते हैं फ्राई। जी, करेले हो गए हैं हमारे फ्राई। छींटे काफ़ी उड़ती हैं, इसलिए मैंने ऊपर इसको ज़रा ढाँप दिया था। यहाँ मेरे पास वो जाली वाली वो नहीं है कवर्स। अगली दफ़ा रबानी ज़रूर लेके आना है उनको। छींटे पड़ती हैं ना तो मुझे ढाँपना पड़ा।
अच्छा जी, अब इसको मैं निकाल लेती हूँ। ये कड़वे करेले मैं ही खाऊंगी, मेरे हब्बी को भी अच्छे लगते हैं, और किसी को लगे ना लगे, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। जी, करेले मैंने फ्राई करके निकाल लिए हैं। ये देखिए, करेले फ्राई हो गए हैं। और अब प्याज जो मैंने काट के रखा हुआ था वो मैं डालती हूँ उसी तेल में। उसी तेल में मैं प्याज डालती हूँ और इसको भी कर लेंगे फ्राई। एग्जॉस्ट मैंने चलाया हुआ है ताकि करेलों की जो है ना खुशबू वो पूरे किचन में जो फैल जाती है ना, वो बाहर साथ साथ निकलती रहे। वैसे एक कैंडल भी आप जला के रख लेना अपने पास, तो काफ़ी हद तक अफाका हो जाता है। रबानी देखो, कोई कैंडल है यहाँ अलमारी में? है? प्याज को बहुत ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करना, इसको बस आपने ऐसे करना है। और करेलों को मैं करती हूँ एक साइड पे, और प्याज मैं फिर इसके साथ ही डाल लूँगी। ठीक है जी, प्याज को ब्राउन नहीं करना, इसको आपने स्टर फ्राई करना है। ये प्याज हमारा हो गया है। अब इसको मैं निकाल के तो करेलों की साइड पे डाल दूँगी। ठीक है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये जी, प्याज को मैंने स्टर फ्राई करके निकाल लिया, और ये देखें, ये है प्याज और एक साइड पे हैं करेले। ठीक, और समझ जब भी आ जाए तभी ठीक है। अब जबकि मैं करेले फ्राई कर चुकी हूँ तो जनाब जी अब कैंडल जल रही है। ये रबानी भाई उधर अपना खाना बना रहे हैं, अपने से मेरा मतलब है वो आलू गोश्त बना रहे हैं, और मैं बना रही हूँ करेले अपनी ऐन टेस्ट के मुताबिक। तो कैंडल भी जनाब जल चुकी है। कीमा गया है जी भुन। प्याज को लाल किया, उसमें डाला मैंने कीमा। कीमे का पानी खुश्क हो गया, उसमें नमक मिर्च डाला, और फिर उसमें टमाटर काट के डाले 2 अदद, और फिर उसकी की भुनाई अच्छी तरह। अपने टमाटरों के पानी में ही मोस्टली कीमा जाता है गल। मैं बहुत कम कभी कीमे में पानी डालती हूँ। कीमे को उसके अपने ही पानी में गला लेती हूँ, और फिर कुछ टमाटरों का पानी जो बनता है उसमें कीमा गल जाता है। अब जनाब इसमें हम डालेंगे भुने हुए कीमे में ये करेले, कीमे में करेले डाल दिए, करेलों को मिक्स किया। ये आधा किलो कीमा था मेरे पास। करेलों को मिक्स कर दिया ताकि थोड़े ये सॉफ्ट हो जाएं, कदरे। वैसे तो ये पक जाते हैं फ्राई करते हुए ही। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे प्याज, और जनाब करेले कीमा हो गया तैयार। जो मूड बनाया था मैंने, बल्कि
ये जो कीमा भुना था वो मैंने एक तरह से भुत करेले बनाने के लिए किया था, लेकिन मैंने आपको बताया ना करेले कम थे, तो इसलिए फिर मैंने इसको इस तरह की शेप दे दी। ये नहीं जी कीमा करेले हो गए तैयार। अब मैं चूल्हे को कर देती हूँ बंद। ये अब इसके ऊपर देंगे हम कवर। और जनाब करेले कीमा बहुत सिंपल मज़ेदार, हल्की सी करवाहट लिए हुए और खुशबू में बसा मेरा करेले कीमा, जो मैं इंजॉय करूँगी खुश्का चावलों के साथ।